जादुई छड़ी। गांव तुम्बाड़, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, वहां दो शरारती बच्चे रहते थे। सुनील और चंदा दोनों भाई बहन थे, लेकिन उनकी शरारतें इतनी मशहूर थी कि गांव वाले उनसे हमेशा परेशान रहते थे। सुनील 14 साल का था और चंदा 12 साल की। दोनों को जब भी मौका मिलता कोई न कोई शरारत करते रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। बच्चों की शरारत की आदत ने उन्हें उस घर में घुसने के लिए उकसाया। अंदर एक कोने में धूल भरे बक्से के ऊपर एक चमचमाती छड़ी रखी हुई थी। छड़ी देखने में साधारण थी, लेकिन जैसे ही सुनील ने उसे उठाया, उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। भैया, ये छड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी तो दिखाओ जरा। चंद, आज से मैं जादूगर हूँ और तू मेरी सहायक। सुनील ने जैसे ही छड़ी को घुमाया तो पास पड़ा एक ग्लास हवा में उड़ने लगा। दोनों यह देखकर हैरान हो गए। यह देखकर तो दोनों बहुत खुश हो गए कि सच में उनके हाथ जादू की छड़ी लग गई है। अब तो दोनों की मौज हो गई। छड़ी को लेकर गांव लौटते ही दोनों ने नई नई शरारतें शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने स्कूल की सबसे सख्त टीचर रीनू मैम को मजा चखाने का सोचा। तुमने आज भी अपना काम पूरा नहीं किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्लास में फेल हो जाओगे। आज तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। चलो प्रिंसिपल मैम के पास। इतने में सुनील ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मैम के हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक हवा में उड़ा दी और साथ के साथ रीनू मैम को भी हवा में उड़ा दिया। और देखते ही देखते पूरी क्लास की नोटबुक भी हवा में उड़ने लगी। यह देखकर बच्चे बुरी तरह डर गए और रीनू मैम तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। अचानक से स्कूल में कौन सा भूत आ गया। भैया, मेरी क्लास में जो लड़की है मीरा, वह मुझे बहुत तंग करती है। अपनी नई नई चीजें लाकर सबको दिखाती है और मेरे पूछने पर मुझे चिढ़ाती है। कोई बात नहीं छोटी, अभी लंच टाइम है, हम उसे सबक सिखाते हैं। दोनों ने ग्राउंड में जाकर अपनी सहेलियों से बात कर रही मीना पर जादुई छड़ी घुमाई तो पहले उसका लंच बॉक्स ही गायब हो गया। यह देखकर मीना को भी कुछ समझ नहीं आया। फिर चंदा ने एक बार छड़ी को घुमाया तो मीना के सर के बाल ही गायब हो गए। अब वहाँ बैठे सभी बच्चों ने मीना का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सुनील और चंदा की हिम्मत और भी कई गुना बढ़ गई और वह स्कूल ही में नहीं बल्कि गांव में भी नए नए तरीके से लोगों को परेशान करने लगे। धीरे धीरे उनके कारनामों की वजह से गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। लोग सोचने लगे कि शायद गांव में किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। छड़ी का जादू इतना शक्तिशाली था कि धीरे धीरे सुनील और चंदा का उस पर नियंत्रण कम होने लगा। जब वह कोई शरारत करते तो छड़ी कभी कभी उनसे आगे बढ़कर और ज्यादा नुकसान कर देती। एक बार उन्होंने छड़ी से एक पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन छड़ी ने पूरा का पूरा पेड़ ही जला दिया। एक दिन एक साधु बाबा ने उनके पास वह जादू की छड़ी देख ली। वह देखकर समझ गए कि इन दोनों बच्चों को यह छड़ी कहीं से मिल गई है और वह इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। वह सीधे सुनील और चंदा के पास पहुँचे और उन्होंने दोनों से कहा, बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है। जादुई छड़ी सिर्फ अच्छे कामों के लिए होती है, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बाबा, ये छड़ी हमारी है, हम इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे। नहीं, यह तुम्हारी नहीं है, यह छड़ी मेरी है और तुम दोनों ने इसे मेरी बिना आज्ञा के मेरी झोपड़ी से उठा लाए हो। यह मुझे वापस कर दो। अगर तुमने मुझे इसे वापस नहीं किया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम बच्चे हो, मैं तुम्हें प्यार से ही समझा रहा हूँ। और अगर हम इसे ना दे तो आप क्या करेंगे? मैं वो करूँगा जिससे तुम कभी इस छड़ी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। बाबा ने दोनों बच्चों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह छड़ी उनके गुरु की थी, जिन्होंने इसे किसी की मदद करने के लिए बनाया था। लेकिन कुछ लोग
इसे हथियाने की कोशिश करने लगे। बाबा ने छड़ी को जंगल में एक झोपड़ी में छिपाकर रख दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर इस छड़ी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह अपने मालिक से नाराज हो जाएगी। हमें पता है आप हमें डराना चाहते हैं, पर जब तक इस जादुई छड़ी की ताकत हमारे पास है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनील और चंदा ने बाबा की बातों को अनसुना कर दिया और छड़ी का इस्तेमाल करना जारी रखा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने छड़ी से गांव की नदी का मुंह अपने खेत की ओर करने की कोशिश की तो छड़ी ने अपना जादू उल्टा कर दिया। नदी का पानी गांव की तरफ बहने लगा और पूरा गांव पानी में डूबने की कगार पर आ गया। बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को बचाने की पूरी कोशिश की। तब सुनील और चंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा, हम दोनों को माफ कर दो। हमने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने छड़ी बाबा को लौटा दी और वादा किया कि अब वे कभी किसी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाबा ने छड़ी को वापस जंगल में ले जाकर सुरक्षित रूप से छिपा दिया। सुनील और चंदा की शरारतें भले ही खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अब अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगानी शुरू कर दी। गांव वालों ने भी उन्हें माफ कर दिया। गांव में शांति लौट आई और जादू छड़ी का रहस्य हमेशा के लिए जंगल में दफन हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। गलत रास्ते पर चलने से न केवल दूसरों का बल्कि अपना भी नुकसान ही होता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।